परिवर्तन किया गया वो ही रिहाई का एक कहीं ना कहीं बेस जो है वो बनता हुआ इसमें नजर आया। हमारे साथ अनूप भी है सहरसा से। अनूप, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि दोपहर के बाद यहां पर रिहाई होगी, लेकिन उसके बाद आनन फानन में सुबह जो है रिहाई कर दी गई, जल्दबाजी क्यों है? देखिए सुमित, आप समझिए जल्दबाजी क्यों है, क्योंकि लगातार मीडिया में खबरें आ रही थी, मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे आनंद मोहन। 15 दिन के पेरोल पे वो थे और उस दौरान उनसे कई तीखे सवाल भी पूछे गए थे और दूसरी तरफ सरकार घिर भी रही थी। बीजेपी के साथ साथ तमाम जो दूसरे विपक्ष हैं, विपक्षी नेता, वो घेर रहे थे कि आखिर आनंद मोहन की रिहाई के लिए नियम में क्यों बदलाव कर दिए गए। और यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 12% अगड़ी जाति बिहार में है और इनमें से 4% से ज्यादा राजपूत जात के लोग। और अब भी कहा जाता है कि आनंद मोहन का दबदबा कायम है अपनी जाति में। तो देखिए, सब कुछ कहा जा रहा है कि 2024 के मद्देनजर किया जा रहा है कि 2024 में जब चुनाव होगा तो आनंद मोहन जो है या फिर उनकी अगड़ी जाति में होने का जो फायदा है वो जेडीयू आरजेडी को मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। उनके बेटे अभी आरजेडी से विधायक है, लवली आनंद खुद सांसद रही है, 5 बार के खुद सांसद आनंद मोहन रहे हैं, विधायक रहे हैं। इसके बाद एक लंबा जीवन उन्होंने जिया था। 94 में जो घटना हुई थी, 2007 में उनको सजा हुई। लेकिन अभी देखिए, जब सरकार बदली है, 14 साल तो उन्होंने पहले ही पूरे कर लिए थे, लेकिन सरकार जब बदली और अब आखिर छूट जाते वो पहले ही, लेकिन देखिए जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब छोड़ा जा रहा है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे थे और आज आनंद फानन में देखिए जिस गेट के बाहर हम खड़े हैं, विजय कुंदन आपको दिखाएंगे, ये जेल गेट है और यहीं से आने जाने का सिलसिला रहता है शुरू। लेकिन आज ये कहा जा रहा था कि लगभग 1 बजे उनको छोड़ा जाएगा। पूरी तैयारी थी कि जश्न के साथ, पूरा जुलूस के साथ उनको यहां से लेकर जाया जाएगा और समर्थक भी पहुंचने वाले थे। लेकिन आनंद फानन में उनको छोड़ा इसलिए गया क्योंकि मीडिया की नजर थी और कई लोग ऐसे कह रहे थे कि यहां पहुंचेंगे तो शायद हो सकता है खबरें बनेंगी या फिर भीड़ ज्यादा हो सकती है, इसीलिए उनको पीछे के गेट से कहा जा रहा है। अकेले एक गाड़ी आई थी और आनंद मोहन को लेकर तड़के सुबह 3 से 4 बजे के बीच में यहां से लेकर गई है। आनंद मोहन अभी कहां है किसी को नहीं पता है सुमित, किसी को नहीं पता, लेकिन 1 बजे कहा जा रहा है वो अपने गांव पहुंचेंगे और उस समय मीडिया से बातचीत भी करेंगे। लेकिन सब कुछ ये कहा जा रहा है बिहार में राजनीति हो रही है, जातिगत राजनीति, और उसी राजनीति को भुनाने के लिए यह फैसला लिया गया कि आनंद मोहन को छोड़ा गया। आनंद मोहन के अलावा 27 लोग हैं जिनको छोड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, समझिए इस बात को, कि अगर आनंद मोहन को छोड़ा जा रहा है तो जो मनोबल अपराधियों का है वो बढ़ेगा। अब उन्हें ये लगेगा कि अनूप देखिए, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि जो मनोबल है अपराधियों का वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी करके आनंद मोहन की रिहाई की जा रही है, आज अपने आप कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इस बीच बड़ी खबर आ रही है कृष्णा के परिवार को लेकर के। कृष्णा के परिवार की ओर से ये कहा गया है कि फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। ऐसी जो बातें होती है, जो ऐसे फैसले होते हैं, इससे समाज में गलत संदेश जाता है, एक गलत मिसाल कायम की जाती है। लिहाजा इस पे पुनर्विचार किया जाए, दोबारा विचार किया जाए। सीएम नीतीश पुनर्विचार करें, एक गलत मिसाल कायम की जा रही है। केंद्र सरकार मामले में दखल दे, क्योंकि जिस तरीके से जो आरोपी को छोड़ा जा रहा है, भले ही यहाँ पे उम्र कैद की बात कही जा रही हो, लेकिन यहाँ पे जरूर कहा जाए कि नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी की गई। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आनंद मोहन जी रिलीज हो गए बोले तो देख ना, पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचें और एक सेकेंड थॉट दें इस डिसीजन के बारे में। हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो आनंद मोहन की रिहाई के मसले को लेकर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। विपक्ष इस पर क्या कह रहा है? विपक्ष नेता जो है सिन्हा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, वो आपको बताते हैं। जो काम माननीय न्यायालय का है और सरकार कहीं न कहीं अपनी विकृत मानसिकता से ग्रसित होकर ये कुख्यात अपराधियों को
आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। माननीय न्यायालय संवैधानिक संस्था है, वो अपना निर्णय ले और उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। आपने 2016 में आनंद मोहन जेल से न रिहा हो इसके लिए आपने संशोधन किया और 2023 में वो बाहर निकले इसके लिए संशोधन। ये दोहरा चरित्र, दोहरा व्यवहार कहीं न कहीं अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ाएगा, जिससे अराजकता का वातावरण बनेगा और बिहार के लोग शर्मसार महसूस कर रहे हैं। ये बड़े भाई छोटे भाई हमेशा अपराधियों के पक्ष में खड़ा होकर बिहार की जनता की तबाही और बर्बादी की कहानी लिखी है।